हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा फिज़िक्स का जो टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर। और ये टॉपिक डायमेंशंस के ऊपर बेस्ड है। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें एक बात समझनी होगी कि अगर मैं आपको कहूँ कि 1 किलो चीनी और 1000 ग्राम चीनी, क्या ये दोनों अलग अलग बातें हैं? बिल्कुल नहीं। आप ये जानते हो कि 1 किलो चीनी और 1000 ग्राम चीनी दोनों ही सेम है। इसका मतलब यहाँ जो यूनिट यूज़ की गई है वो यूज़ की गई है MKS किलोग्राम, और यहाँ जो यूनिट यूज़ की गई है वो है CGS ग्राम में, मगर क्वांटिटी दोनों की सेम है। और अगर मैं इसी थ्योरी के ऊपर काम करूँ, क्वांटिटी दोनों की सेम है, तो क्वांटिटी में यहाँ मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड कितना है N1, और यूनिट कितनी है इसकी किलोग्राम के MKS यूनिट U1। और जो दूसरी क्वांटिटी है उसकी जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो है N2 यानी कि 1000, और उसकी यूनिट है CGS यानी कि सेकंड यूनिट U2, मगर ये दोनों आपस में क्या हैं? इक्वल। यहाँ से हम और कई कन्वर्जन्स यूज़ करेंगे। हमें गिवन सिस्टम पता होगा, हमें उसकी क्वांटिटी पता होगी, हमें उसका मैग्नीट्यूड पता होगा, और हमें दूसरे सिस्टम में उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी होती है वो हमें पता लगानी होगी। अभी देखिए, जो U1 है, U1 इज़ अ सिस्टम ऑफ 1 यूनिट्स, और इस सिस्टम में इसमें कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर आएगी, M, L, T, और इनके ऊपर इसकी मास के अंदर कोई वैल्यू आएगी, और L के अंदर सपोज B और T के ऊपर C। ठीक है। और जो सेकंड सिस्टम है उसको अगर मैं डायमेंशंस की फॉर्म में लिखूं तो उसकी भी कुछ डायमेंशंस बनेंगी। देखिए, ये दोनों ही वेट की डायमेंशंस हैं। फिलहाल अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, चीनी के एग्जांपल की, तो मैं यहाँ वेट के एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। तो वेट में अगर मैं वेट की बात करूँ तो वेट इज़ अ फोर्स जिसकी डायमेंशन होती है MLT-2। MLT-2 इट मीन्स अगर मैं वेट को चाहे MKS में रखूँ चाहे CGS में रखूँ, उनकी ये वाली जो पावर्स हैं ये चेंज नहीं होने वाली। इसीलिए मैंने फर्स्ट यूनिट में जो MLT के ऊपर ABC लिखे हैं, सेकंड यूनिट में भी वही सेम चीज़ें लिखी हैं मैंने। तो अब सपोज करो कि जैसे मुझे 1 न्यूटन के अंदर कितने डाइन्स होते हैं ये मुझे बताना है। हाउ मेनी डाइन्स इन 1 न्यूटन। तो मेरे पास यहाँ पहला मैग्नीट्यूड है सिस्टम का, और ये पहला सिस्टम है यूनिट्स का, न्यूटन, विच इज़ MK सिस्टम। मुझे N2 निकालना है, और दूसरा सिस्टम कौन सा है? CGS। इट मीन्स मुझे MKS टू CGS में कन्वर्ट करना है, MKS टू CGS। ठीक है। तो अब सेकंड हिस्से में, सेकंड यूनिट्स का जो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, ये देखिए आप। N2U2 इज इक्वल टू N1U1। तो N2 की वैल्यू क्या आएगी? N2 की वैल्यू आएगी N1 U1 अपॉन U2। दैट मीन्स N2 इज इक्वल टू N1। U1 की वैल्यू यहाँ से आप पुट करेंगे। हाँ, इनकी यूनिट्स की जो मास, लेंथ और टाइम की वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, बट पावर्स नहीं। सो M1 टू पावर A, L1 टू पावर B एंड T1 टू पावर C अपॉन M2 टू पावर A, L2 टू पावर B, T2 टू पावर C। और अगर मैं इन्हें अलग अलग करके लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, M1 अपॉन M2 टू पावर A, L1 अपॉन L2 टू पावर B एंड T1 अपॉन T2 टू पावर C। तो ये हमारा वे होगा इस सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए, जिसमें हमें N2 फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 1 न्यूटन इंटू हाउ मेनी डाइन्स, तो मुझे N2 फाइंड आउट करना है। N1 मुझे गिवन है, यहाँ 1 की जगह 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ये हमारा क्या होगा? N1। तो मैं यहाँ इसकी वैल्यू पुट करूँगा। MK सिस्टम में से M1, L1 और T1, और CGS सिस्टम में से जिसमें मुझे कन्वर्ट करना है वो सिस्टम नीचे आएगा। और जिस भी चीज़ का ये क्वेश्चन है उसकी पावर्स, डायमेंशंस की पावर यहाँ पे आने वाली है। मैं आपको अभी एक एग्जांपल समझाता हूँ यहाँ पे। जो एग्जांपल, यही एग्जांपल हम लेके चलेंगे। कन्वर्ट 10 न्यूटन इनटू डाइन्स।
नाउ न्यूटन इज MK सिस्टम ऑफ फोर्स, ये MKS यूनिट है फोर्स की, और जो डायन्स हैं CGS सिस्टम ऑफ फोर्स, मगर दोनों ही है फोर्स की वैल्यूज। ओके, तो फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला आता है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आता है MLT-2। नाउ हमें गिवन सिस्टम क्या है हमारे पास इस वक्त, MKS, और कन्वर्ट किस में करना है, CGS। दैट मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट MKS सिस्टम इनटू CGS सिस्टम। तो जो गिवन सिस्टम होता है उसको हम M1 L1 T1 की फॉर्म में लिखते हैं, और MKS में मास जो होता है वो होता है 1 किलोग्राम, लेंथ होती है 1 मीटर, और टाइम होता है 1 सेकेंड। एंड CGS सिस्टम में मास होता है 1 ग्राम, लेंथ होती है 1 सेंटीमीटर, और टाइम होता है 1 सेकेंड। नाउ अभी मैंने जो फॉर्मूला लिखा था मैं एक बार दोबारा लिखता हूँ, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 टू पावर A, L1 अपॉन L2 टू पावर B, T1 अपॉन T2 टू पावर C। नाउ ABC क्या है मेरे पास ये। अब आप डायमेंशनल फार्मूला देखोगे, जिस भी चीज़ का ये क्वेश्चन है, जिस फिजिकल क्वांटिटी का ये क्वेश्चन है, जैसे फोर्स का है, तो ये इसकी पावर्स ABC होंगी। दैट मीन्स A इसका 1 है, और B भी इसका 1 है, और C इसका -2 है। चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। N2, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ N1? क्वेश्चन देखिए आप, कितना कन्वर्ट करना है आपने, 10 न्यूटन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ N1 10। M1 की वैल्यू कितनी है, 1 किलोग्राम। M2 की वैल्यू 1 ग्राम टू पावर A, और A की वैल्यू 1, L1 की वैल्यू 1 मीटर, L2 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर टू पावर B यानी 1, और टाइम में दोनों में ही सेकेंड्स हैं, टू पावर -2। सो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका कोई यूज़ नहीं है। हम बाकी की चीज़ें कन्वर्ट कर लेते हैं। N2 इज इक्वल टू 10। अब आप क्या करोगे कि ऊपर वाले सिस्टम को नीचे वालों में कन्वर्ट करोगे। अब 1 किलो की वैल्यू होती है 10⁻3, ठीक है, तो ये 10⁻3 ग्राम अपॉन 1 ग्राम। सो अब ग्राम से ग्राम हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, दैट मीन्स 10⁻2 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर टू पावर 1। सो सेंटीमीटर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो N2 की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे, 10 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻2। दैट मीन्स ये वैल्यू बन रही है हमारे पास 10⁻3 इंटू 5, 5 and 1 6, 10⁻6। Now try to solve these questions which is based on conversion of one system into another.